हेलो एंड वेलकम बैक टू राइट टू एजुकेशन। हम अपनी इंडियन इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में टोटल 2000 के आसपास क्वेश्चंस हमारे पास टोटल होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना के अंतर्गत थी? ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उद्योगों का विकास करना, वह दूसरी हमारी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता था। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी? राकेश मोहन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखिए, केंद्रीय सरकार के पास है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये अधिकार होता है। आर.एन. मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? जो आर.एन. मल्होत्रा समिति थी, उसने बीमा क्षेत्र से संबंधित आपकी रिपोर्ट सौंपी थी। भारत ने योजना आयोग कब गठन किया था? तो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ और 1951 से लेकर 1956 तक आपकी पहली योजना चली थी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी, सबसे कम रिकॉर्ड की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे कम रिकॉर्ड की गई थी। उस समय भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध हमने देखा था। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो पहला स्थान है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये एक तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और दूसरा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो वियना में है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो सबसे पहली चीज ये इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था और पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के का मुख्य प्रहरी माना जाता है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसमें 189 कंट्रीज है। इसको क्या माना जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी माना जाता है। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन एटक को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय कर दिया गया है? तो HMS यानी हिंद मजदूर सभा, HMS यानी हिंद मजदूर सभा में विलय कर दिया गया है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो ये विकलांग वर्गों के लिए योजना है। कौन सी योजना है? संगम योजना। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में उपस्थित है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। मोटर कारों को उत्पादक के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स किस औद्योगिक घराने का अधिपत्य है? तो बिरला घराने का। निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्य में शामिल किया गया था? तो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ, ठीक है, निर्धनता निवारण, एक ही चीज है लगभग, यही उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। भारतीय निर्यात आयात बैंक, एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी 1982 में। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये नगरीय क्षेत्र से। नगरों में जो गरीबी उन्मूलन के लिए स्वर्ण जयंती रोजगार योजना चालू की गई थी। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? तो वह है सूती वस्त्र उद्योग। ट्राइसेम क्या है? ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु आपका कार्यक्रम है ट्राइसेम, ठीक है। ट्राइसेम का क्या फुल फॉर्म है? ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसका फुल फॉर्म है। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन थे? SM विश्वेश्वरैया इसके लेखक थे। इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, एस्केप, क्या फुल फॉर्म है? इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक में है। भारत की विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? तो RBI का जो है विदेशी मुद्रा का नियंत्रण है, यानी इसका भंडारण और वितरण RBI ही करती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वॉशिंगटन DC में। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1969 में। लीड बैंक योजना मुख्यतः एक डिस्ट्रिक्ट एक बैंक को दे दिया जाता था और वही बैंक उस डिस्ट्रिक्ट के सारे लेन देन संभालता था। विश्व बैंक को उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, IDA जो है, वो ऐसे देशों को लोन देता है जो देश बहुत ही पिछड़े हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? नेवा शेवा, इसको कहते हैं, मुंबई में है।
पारादीप बंदरगाह का मुख्य रूप से किस अयस्क का लादन किया जाता है? तो लौह अयस्क का लादन जो है मुख्य रूप से पारादीप बंदरगाह से किया जाता है। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, क्योंकि यही फाइनेंस मिनिस्टर थे जब भारतीय अर्थव्यवस्था 1992 में खोली गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का स्थापना कब हुआ? 1951 में हुआ। जीवन के भौतिक गुणवत्ता PQLI सूचकांक का प्रतिपादक सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन टिनवर्जन, जिसका फुल फॉर्म है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मॉरिस डी मार्टिस को। शिक्षा सूचकांक की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग 1989 में किसने किया था? तो डेली तथा काब ने किया था। ये सारे स्टैटिक जीके के पार्ट है। स्टैटिक जीके, इसको सिर्फ याद करना, आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है। हरित लेखांकन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण लेखांक। हरित लेखांक क्या होता है? जब भी किसी कंट्री के जीडीपी में उसने कितना एनवायरमेंट को खराब किया, कितना पर्यावरण को खराब किया, उसको माइनस किया जाता है, तो उसको हरित लेखांकन कहते हैं। पर्यावरणीय लेखांकन की विधि सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? तो वो की थी पियर्स एंड वॉरफोर्ड। ग्रीन जीडीपी की अवधारणा को सर्वप्रथम विश्व बैंक द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? तो 1995 में सर्वप्रथम विश्व बैंक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पोषित आर्थिक कल्याण की अवधारणा का प्रतिपादन 1994 में किसने किया था? तो टी जैक्सन तथा एन मार्क्स ने किया था। वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है? तो ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उनको वो कहलाती हैं आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स या प्रतिस्थापन वस्तुएं। दूसरे प्रकार की वस्तु वे ऐसी वस्तुएं जिनसे मिलने वाली उपयोगिता का स्तर एक दूसरे के बिना लगभग शून्य होता है। मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर निर्भर करती है और उसकी उपयोगिता दूसरे वस्तु पर निर्भर करती है, उसके कहते हैं पूरक वस्तुएं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं जिनमें आय और मांग के बीच विपरीत या ऋणात्मक संबंध पाया जाता, तो उसे निम्न कोटि की वस्तुएं कहती हैं। फिशर ने उपयोगिता के माप की इकाई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो फिशर ने यूटिलिटी थ्योरी दी थी, यूटिलिटी का सिद्धांत दिया था और यूटिल जो है उसकी इकाई दी थी। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जनसंख्या नीति 1994 की जो है उसके लिए स्वामीनाथन समिति बनाई गई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 20 मार्च 1985 में। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को दी गई थी। भारत में सबसे पहली बैंक कौन सी थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पहले भी देख चुके हैं। टाटा अयस्क एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1907 में की गई थी। भारत में संविधिक गन्ना किस राज्य में उत्पादित होता है? तो वही आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल में साक्षरता और लिंग अनुपात सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो बिहार में जन्म दर सबसे अधिक है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यूपी आपका रहेगा, और अगर जनसंख्या घनत्व के रूप में देखा जाए तो फिर से बिहार आपका सबसे ज्यादा पे आ जाता है। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो वो ओडिशा में है। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक कहां पर है? तो वो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में है। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लागू की गई थी? तो यह 17 सितंबर 1997 में की गई थी। यह अर्बन एरियाज के लिए रोजगार प्रदान करने की बात करती है। नंजुनदप्पा समिति 1993 में का संबंध किस विषय से है? तो यह रेल भाड़ा विषय से है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मनीला फिलीपींस में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता बाइलेटरल डोनर किसे कहा जाता है? तो वो जापान को कहा जाता है। बाइलेटरल डोनर यानी द्विपक्षीय दानदाता क्या होता है? जो देश एक दूसरे देश की मदद करता है पहल करके, ठीक है, और उसके बदले कुछ चीजें लेता है, उसे बाइलेटरल डोनर कहते हैं। WWF का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका फुल फॉर्म है। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? तो वो एक बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो
समिति ने यह संस्तुति दी थी कि कृषि जोतों पर हमें कर लगाना चाहिए। क्या योजना आयोग सांविधिक आयोग है? तो जवाब है नहीं, योजना आयोग ना तो सांविधिक और ना तो संवैधानिक आयोग है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आपने अभी अभी देखा 1988 में। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है जो है आर्थिक नियोजन। CAPART का पार्ट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का पार्ट का मुख्यालय कहां पर है? तो ये नई दिल्ली में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1988 में की गई थी। ग्रेयर्स नियम किससे संबंधित है? ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। इसका कहना है कि अगर एक अच्छी मुद्रा है और एक बुरी मुद्रा है तो लोग बुरी मुद्रा खर्च करना चाहेंगे और अच्छी मुद्रा को अपने पास रखना चाहेंगे। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1982 हुई थी। आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है और जब भी आपको कोई क्वेश्चन रिपीटेड मिलता है तो आप ये देखिए कि आपको वह क्वेश्चन का आंसर याद है या नहीं है। इस चीज पर जरूर फोकस करें। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।